नमस्कार, जय हिंद। मैं अमर जैदी एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ आज का खास कार्यक्रम लेकर। और आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है, आदि अजंत। और डेफ टॉक बाय आदि नाम का यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और बहुत जबरदस्त इनका कंटेंट आता है। आदि, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सो मच, आपने बुलाया मेरे को। थैंक यू सो मच कि आपने समय निकाला और हमारे चैनल पर आप तशरीफ लेकर आए हैं। आदि, मैं आपके साथ आज बात करना चाहती हूँ क्योंकि अमेरिका में फाइनली जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहे थे वो ओवर हो चुके हैं और रिजल्ट्स भी आ गए हैं। हालांकि कमला हैरिस और ट्रम्प के बीच में काफी कड़ा मुकाबला था। ऑब्जर्वर्स के लिए भी काफी कहना मुश्किल हो रहा था कि इस बार कौन जीतेगा, लेकिन फाइनली ट्रम्प ने जीत हासिल कर ली है। और उनकी जीत के बाद ही कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर हलचल मची हुई है। चाहे हम कीव की बात करें, तेहरान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, पाकिस्तान भी उसी लिस्ट में आता है। लेकिन हम जो खासतौर से भारत से सटे हुए देश हैं, चाइना, बांग्लादेश, और खासतौर से मोहम्मद यूनुस की बात करते हैं तो मोहम्मद यूनुस को बाइडेन सरकार ने काफी सपोर्ट किया था और उसको लेकर ट्रम्प काफी वोकल भी थे कि किस तरह से ये सारा कुछ हुआ। बांग्लादेश को लेकर आपको क्या लगता है कि यूनुस जो है इस वक्त काफी घबराए हुए नजर आ रहे हैं? आपको लगता है कि ट्रम्प के आने के बाद जो इक्वेशन बांग्लादेश में चेंज हुई थी वो वापस से बैक टू पवेलियन हो जाएगी? कहना थोड़ा डिफिकल्ट है बट सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा यूनुस का थोड़ा पोजीशन थोड़ा वीक होने के चांसेस हैं, वो तो है ही हैं बिकॉज़ यूनुस का अगर आप याद करें 2017 में जब ट्रम्प की इलेक्शन हुआ था पहली बारी, उन्होंने बोला था ट्रम्प्स टर्म इज़ लाइक अ सोलर इक्लिप्स, ठीक है? एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट 2019 में एक बांग्लादेश की टीम गई थी डोनाल्ड ट्रम्प से मिलने के लिए। वहाँ पर ट्रम्प ने मज़ाक-मज़ाक में पूछा था वो ग्रामीण बैंक वाला तुम्हारा माइक्रो फाइनेंसिंग वाला कहाँ है? ज़रा मिलाना मुझे मुझसे उससे मिलना है। क्यों? क्योंकि उसने ओपनली बोला था मैंने सुना है उसने मेरी इलेक्शन के अगेंस्ट में काफ़ी पैसे डाले थे, तो ज़रा दिखाओ तो सही बंदा कौन है? तो देयर इज़ एक पर्सनल इक्वेशन है एंड ट्रम्प इज़ नॉट अ गाय जो पर्सनल एनिमिटीज़ को भूलता है, ठीक है? ही इज़ अ बिज़नेस गाय, ये चीज़ हमको याद करनी पड़ेगी। ही इज़ अ टिपिकल बिज़नेसमैन, तो वो पर्सनल इन चीज़ों को भूलता नहीं है इतने आसानी से। एक वो है, दूसरा देखिए जो भी कह लीजिए ये इलीगल गवर्नमेंट है। शेख हसीना ने अभी तक रिज़ाइन तो करा नहीं है। इन्होंने काफ़ी नैरेटिव चलाने की कोशिश करी थी, उसने रिज़ाइन कर दिया, रिज़ाइन कर दिया। अभी थोड़े दिन पहले उनके प्रेसिडेंट ने आके बोला कि जी मेरे पास तो कोई रेज़िग्नेशन की चिट्ठी नहीं है। अब जब ऐसा हुआ तो इतनी प्रोटेस्ट हुए, प्रेसिडेंट के घर के बाहर जाके लोगों ने प्रोटेस्ट करा कि नहीं आप कैसे-कैसे बोल सकते हो? ये तो भैया नाइंसाफ़ी है, ये वो एंड ऑल दैट, तो वो काफ़ी उल्टा-सीधा काम वहाँ पे भी हुआ। लेकिन आपको जैसे अगर दिखेगा कि देखिए यूनुस के ऊपर वैसे भी प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। इस टाइम पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उनसे संभल नहीं रही है, ठीक है? उन्होंने आर्मी को लिटरली मार्शल लॉ लगा रखा है अंदर, वो बिना बिना बोले मार्शल लॉ लगा हुआ है, आर्मी को पूरी लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में दे रखी है उन्होंने। ही इज़ नॉट एबल टू हैंडल दैट। दूसरा इनका जो पूरा सपोर्ट सिस्टम था वो पूरी डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ था, ठीक है? क्लिंटन, ओबामा ये सारे थे। तो ये जब तक पावर में थे तो ऑब्वियसली इसको हेल्प कर पाते थे, इनको मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन से लोन-वोन मिल जाते थे, पैसे मिल जाते थे। यहाँ तक कि वर्ल्ड बैंक के किसी एक साउथ एशिया के रिप्रेजेंटेटिव ने ये भी बोला कि भई अगर बांग्लादेश का कोई भी डेट-वेट है हम उसको दे देंगे, कोई टेंशन नहीं है। वी बैक बांग्लादेश विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। तो ये तक मतलब स्टेटमेंट दिए गए उनको सपोर्ट करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि भई कहीं न कहीं एक बैकिंग थी इनकी, जो आज बैकिंग उनकी ढीली हो जाएगी। पिछले हफ्ते में ट्रम्प ट्रम्प साहब ने जो ट्वीट करा अबाउट हिंदूज इन बांग्लादेश, उससे तो काफ़ी हद तक एक फ़ोकस आया दोबारा से इस सिचुएशन के ऊपर। एंड अगर आप उसके बाद देखेंगे चट्टोग्राम में परसों रात को वहाँ पर काफ़ी हलचल हुई थी। ये हलचल इसलिए हुई थी कि क्योंकि एक वहाँ पर एक दुकान वाला था जिसने इस्कॉन के जो लीडर्स हैं उनको टेररिस्ट बोला था। तो कुछ हिंदुओं ने जाके वहाँ पर उनकी दुकान के सामने प्रोटेस्ट करा। वो प्रोटेस्ट करा, उसमें थोड़ा-सा थोड़ी वायलेंस-शायलेंस हुई, मतलब कोई मार-पीट, तोड़-ताड़ हुई होगी। उसके रिस्पॉन्स में सिक्योरिटी फोर्सेस और जमात-ए-इस्लामी वालों ने जाके हिंदुओं के गाँव के अंदर वहाँ पर काफ़ी मार-धाड़ करी है। टू अ पॉइंट जो रिपोर्ट्स अभी तक आ रही हैं कि करीब-करीब 50 से 55 लोगों की डेथ हो चुकी है और करीब 6 लेडीज़ मिसिंग हैं वहाँ पर, हिंदू लड़कियाँ मिसिंग हैं। अब वो मिसिंग है आपको समझ में आ ही रहा होगा कि कहाँ गईं, क्या होगा उनके साथ। इट्स अ मतलब सोच के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं आपके, तो ये चीज़ तो हमको समझ में आती है। तो देखिए एक जो इनसिक्योरिटी है उनके अंदर, ये तो आपको दिखती है। भारत के अगेंस्ट में इनसिक्योरिटी है। अडानी जी ने उनकी बत्ती बंद कर रखी है इन लिटिल टर्म्स, और जैसी बत्ती बंद करी कहते नहीं, नहीं हम पैसे दे देंगे, हम पैसे दे देंगे, और पैसे देने भी थोड़े बहुत शुरू कर दिए उन्होंने। तो प्रेशर तो काफ़ी है एंड उस प्रेशर को थोड़ा-सा
बोलते हैं मिटिगेट या थोड़ा-सा रीबैलेंस करने के लिए वो हमेशा अमेरिका के पास या गहरे राज्य डीप स्टेट की तरफ भागते हैं कि यार बचाओ, बचाओ मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए एंड ऑल दैट। अब वो डीप स्टेट अभी प्रेशर में आएगा ट्रम्प की तरफ से। सो बेसिकली एक जियोपॉलिटिकल इश्यू है जो वहाँ से बाहर निकलेगा एंड आपको अगर याद होगा वो जो चीज़ रेजिम चेंज वहाँ पर हुआ था, वो हुआ था भारत के एक हिस्से को तोड़ने के लिए। बांग्लादेश के एक हिस्से को तोड़ने के लिए, म्यांमार के कुछ हिस्सों को तोड़ के एक क्रिश्चियन नेशन बनाने के लिए। तो ये बड़ी क्लियरली चीज़ शेख हसीना ने बोली थी। ज़ोलैंड, कुकी ज़ोलैंड जो भी अभी उसके 15-20 नाम हैं, तो मैं उनमें नाम में तो जाना नहीं चाहता बट ये चीज़ हमको पता है और काफ़ी लोगों ने इसके बारे में इंक्लूडिंग माय सेल्फ मैंने तो मैप्स भी दिखाए हैं 1904 के मैप्स तक दिखा रखे हैं कि ये इनका अभी का प्लान नहीं है, ये बहुत पुराना प्लान ये लोग दोबारा से रीसेट करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ ट्रम्प का ऐसा है कि देखिए ट्रम्प एक प्रैग्मैटिक बंदा है, ट्रम्प को ये पता है कि भाई भारत के बिना वो इंडो पैसिफिक पॉलिसी आगे नहीं लेके जा सकता और उसको ये भी पता है कि भाई वो इतना दोस्ती-वोस्ती भारत के साथ करे ना करे लेकिन वो जो जितना लेफ्टिस्ट लिब्रांडू जो इकोसिस्टम था उसको सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं करेगा। ये तो हमको पता ही है और जितना वहाँ पर वो अपने घर की सफाई करेगा, अब जब वो घर की सफाई करेगा तो उनका उसका इम्पैक्ट यहाँ के जितने भी लेफ्टिस्ट लोग हैं उनके ऊपर भी आएगा। तभी आप देख रहे हैं कल शाम से पूरी तरह से मेल्टडाउन चल रहा है भारत के अंदर, ठीक है? एब्सोल्युटली। वो एक क्या नाम है एक एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है और सबसे पहले ये नैरेटिव प्रिंट हुआ था गार्डियन के अंदर यूके के अंदर कि भाई एक कन्विक्टेड फेलन एक सेक्सुअल असॉल्टर को आपने प्रेसिडेंट बना लिया है। अब आप देखेंगे हमारे राजदीप साहब, हमारे सबा नकवी मनीषा जी, अय्यर। सारे वही चीज़ बात कर रहे हैं, तो एक टूल किट की तरह बाहर निकला है कि साहब ये ज़रा आपको थोड़ा क्रिटिसिज़्म करनी है और इसके ऊपर थोड़ा बातें करिए, ताकि हम डोनाल्ड ट्रम्प पे एक थोड़ा रिवर्स प्रेशर डालने की कोशिश करें और अमेरिका को कहीं कहीं न कहीं नीचे दिखाएँ। अब ये देख लीजिए इनकी हालत ऐसी है कि अपने देश को नीचे दिखाने के चक्कर में है जस्ट फॉर द हेट्रेड ऑफ वन मैन। इसको आप ज़रा एब्सोल्युटली। कनेक्ट करिए इसको अभी कि अभी ये सवाल मैं आपसे पूछने वाली थी क्योंकि मैंने आज सुबह जब रिपोर्ट पढ़ी तो मनीशंकर अय्यर का स्टेटमेंट आया सामने जिसमें उन्होंने कहा कि वेश्याओं के साथ संबंध रखने वाला अब सरकार चलाएगा। अब बोल तो ऐसे रहे थे जैसे उससे पहले आकर धरती पे भगवान सरकार चला रहे थे यूएस में या बाकी देखिए लीडर ममालिक में। ये लेफ्ट लिबरल्स का जो मेल्टडाउन है आखिर ये इसका कनेक्शन थोड़ा-सा आप मुझे बताइए? देखिए यार, एक तो टूल किट है, आपको दिखता है कि ये सारे एक ही तरह से बात कर रहे हैं, तो वो तो टूल किट बड़ी जी, क्लियरली दिखती है। दूसरा यार एक चीज़ आपको समझनी चाहिए, ये लोग अपने नज़रिए से उनकी एनालिसिस कर रहे हैं। जब भी आप एनालिसिस करते हैं, आपको उनकी नज़र से, उनके लॉज़ के हिसाब से एनालिसिस करना चाहिए और जो भी ट्रम्प ने करा है, इट इज़ नॉट बीन इल्लीगल। अमेरिका में ये चीज़ें अलाउड है, तो जी, उसके अंदर गलत क्या है मेरे को समझ में नहीं आता। हश मनी देना इज़ अलाउड। सो व्हाट इज़ सो रॉन्ग? उनके वहाँ पर लीगल सिस्टम के अंदर ये चीज़ अलाउड है। आपको अंबर जी पसंद ना आए, मेरे को आदि साहब को पसंद ना आए, 5 और लोगों को भारत में पसंद ना आए, उसका कोई धेले का फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके लॉ के हिसाब से ये चीज़ें अलाउड है। भारत के अंदर आप लॉबिंग नहीं कर सकते, लेकिन अमेरिका के अंदर आप लॉबिंग कर सकते हैं। इट इज़ अलाउड, इट इज़ लीगली परमिसिबल टू डू ऑल दोज़ थिंग्स। तो ये मेरे को समझ नहीं आता कि ये जो बोलते हैं ना अपना थोड़ा मॉरल हाई ग्राउंड लेके नाक ऊपर करके बात करने का कोई फ़ायदा कुछ होता नहीं है बिकॉज़ इट डज़न्ट गो एनीवेयर। अब देखिए आप ऐसे स्टेटमेंट मारेंगे, अब वहाँ से स्टेटमेंट आएगा कुछ, तो फिर यहाँ पर रोना-धोना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जो मेल्टडाउन आप देख रहे हैं, ये बेसिकली एक एक नज़रिया आपको दिखाता है कि इनको पता चल रहा है कि भई हमारा इकोसिस्टम को बहुत ज़ोर से मात लगी है। मैं पर्सनली बहुत निशाने जगह पर पे लगे बोल हाँ, मैं बहुत ज़ोर से जगह बोल चुका हूँ, आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द विक्ट्री ऑफ ट्रम्प। मेरी जो खुशी है इज़ द डिफीट ऑफ द लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम। ट्रम्प अपने देश के लिए जो करे वो करे, उनका देश है, मेरे को कोई लेना-देना नहीं है, मेरे को अपने भारत की ज़्यादा पड़ी है। और भारत में जो ये लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम को डेमोक्रेटिक पार्टी सपोर्ट कर रही थी, ये उसके डिफीट में मेरे को ज़्यादा खुशी है। ये जी। चीज़ हमको बड़ी क्लियरली डिस्टिंक्शन बनानी पड़ेगी कि लोग आज थोड़ा वो ट्रम्प जीत गया, ट्रम्प जीत गया। ट्रम्प जीते ना जीते मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जो ये इकोसिस्टम पे लात पड़ी है, वो हमको खुशी देता है ज़्यादा। जी। आदि ये जो बात आपने कही है कि भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लेफ्ट का जो इकोसिस्टम है उस पे लात पड़ी है। अगर हम ट्रम्प को सत्ता में देखते हैं यूएस में और बाइडेन हमने देखा है कि हालाँकि भारत और यूएस की बात करें तो
वैसे एक दूसरे के लिए काफ़ी महत्व रखते हैं, लेकिन जो डिफरेंस था बाइडेन और ट्रम्प के अंडर जो भारत को लेकर जो रवैये में और रुख में, वो काफ़ी उसमें फ़र्क नज़र आ रहा था और मोदी जी और ट्रम्प के बीच काफ़ी दोस्ती भी है और उनके आने के बाद जो हम भारत के आस-पास के मुल्क हैं और जो हमने देखा है कि एक होस्टाइल नेबरहुड डेवलप हुआ है, तो उससे कितना फ़र्क पड़ेगा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रम्प के होते हुए? हालाँकि दोस्ती होना एक अलग बात है, लेकिन जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, उसको लेकर कितना हम उसमें डिफरेंस देखेंगे? देखिए बाइडेन का अगर आप देखें ही वाज वन ऑफ द मोस्ट आर्डेंट सपोर्टर्स ऑफ इंडिया और अभी से नहीं 1970 से, ठीक है? लेकिन बाइडेन जिस एस्टेब्लिशमेंट में आया है, वो एस्टेब्लिशमेंट में उसकी उसका रोल बहुत कम था और ये चीज़ बड़ा क्लियरली दिखता है तो उसकी अपनी पॉलिसी जो थी वो चली नहीं। ही कुड नॉट टेक दैट पर्टिकुलर थिंग फॉरवर्ड। उन्होंने पूरी कोशिश करी, ऐसी बात नहीं है, बाइडेन हैज़ ट्राइड क्वाइट हार्ड टू फििक्स द रिलेशन विद इंडिया, लेकिन जो उनके इकोसिस्टम में लोग बैठे हैं, उनको वो नहीं चाहिए था। तो बाइडेन बेसिकली पावरलेस प्रेसिडेंट था, वहां पर चला तो कोई और रहा था। अब कई लोग कहते हैं कमला आंटी पीछे से चलाती थी ये सारा कुछ, तो तभी आपको दिखता है कि कमला आंटी ने जितना गड़बड़ करी है उस देश के अंदर, तो आपको दिखता ही है वहां पर हालत क्या है। कमला आंटी के थ्रू ओबामा चला रहे थे बेसिकली। तो ऐसा मतलब वो बोलते हैं ना, पुतले का पुतला पता नहीं तोते उसका के भी अंदर कोई, कहते हैं ना पिंजरे में तोता, तोते में क्या गधे हाँ, उसके अंदर डिब्बा, समथिंग समथिंग लाइक पता दैट। नहीं क्या क्या स्ट्रक्चर है, मेरे को पता नहीं, बट बाइडेन अपने आप ये चीज नहीं कर रहा था। यू कुड मेक आउट दैट बिकॉज उस वो इतना बेचारा, देखिए उसकी एज तो ठीक है, उससे ज्यादा की एज, आई मीन उसके करीब की एज डोनाल्ड ट्रंप की है, वो तो देखिए एकदम स्टिक स्ट्रेट, एकदम बड़े, आई मीन लगता नहीं है इतना उसकी उम्र है, बट थोड़ा मेंटली वीक हो रखा था वो, एंड देयर इज नथिंग दिस थिंग अबाउट इट। हैविंग सेड दैट, देखिए अगर ट्रंप, मैं जैसे बोलता हूँ, थोड़ा प्रैग्मेटिक है, थोड़ा लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम को लात मारेगा वो, और जैसे जैसे वो वीक होगा भारत के सिक्योरिटी नेबरहुड में, देखिए ये लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम ना 3 भागों में काम करता है। मैं उसको बोलता हूँ साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट, ठीक है? तो ये मेरा एक तकिया कलाम है, साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट अलायंस। उसके अंदर साइनो चाइना का एंगल है, वहाबी अभी पाकिस्तान, ये सारे जितने भी टट्टू हैं उनके, वो घूमते रहते हैं। अब देखिए इज़राइल को भी वो लड़ने नहीं देते पूरा, नहीं, नहीं, नहीं ये मत करो, नहीं, नहीं, नहीं वो मत करो। अरे भाई उसको लड़ने दो, तुमको यहाँ लड़ना है तो तुम जाके लड़ लो, या वो लड़ रहा है उसको अपने आप लड़ने दो। वहां पर भी अड़ंगी डालना है, ये करना है, हर चीज में इनका एक अपना नजरिया रहता है। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको ये बताऊं कि 1990s तक, जब तक ये पाकिस्तान भारत के कश्मीर के अंदर उल्टे सीधे काम करता था, टेररिज्म फेंकता था, ये लोग उसको एक पॉलिटिकल मूवमेंट बोलते थे। ओनली आफ्टर 2001 जब इनके पास ये जो 9/11 का वाकया हुआ, इन्होंने फिर बोलना शुरू करा कि यार ये रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म है। उससे पहले तो बोलते ही नहीं थे। और यही चीज आप देखेंगे खालिस्तानियों के साथ, जो कनेडियन खालिस्तानी टेररिस्ट हैं, हम उनको टेररिस्ट बोलते हैं, ये उनको क्या बोलते हैं, एक्टिविस्ट, क्रिटिक, सेपरेटिस्ट। कई जगहों पे थोड़ा बहुत, कहीं मतलब दिल पे पत्थर रख के सेपरेटिस्ट बोल देते हैं वो लोग। तो जब तक इनके देश में इनको इम्पैक्ट नहीं करता है, तब तक ये आपकी बात नहीं मानेंगे, और ये इनका हमेशा से नजरिया रहा है। देखना ये होगा कि भाई ट्रंप क्या इन चीजों के लिए सेंसिटिव रहेगा, क्योंकि देखिए भारत अब वो देश रहा नहीं। 2016 के अंदर भारत फिर भी इतना उभरा नहीं था। आज भारत एक ऐसी पोजीशन में खड़ा है जियोपॉलिटिकली, जहां पर उसका जो पोजीशन है दुनिया में, ग्लोबल साउथ के साथ आप खड़े हुए हो, चाइना को आपने लात मारी है, रशिया के साथ आप खड़े हुए हो, यूरोप का तेल का पूरा आपने डंडा पकड़ के रखा हुआ है, आपकी इकोनॉमी ऊपर चढ़ रही है, जियोपॉलिटिकल आपका जो एक एक स्टैंडिंग है वो ऊपर जा चुकी है, यूएन के अंदर, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आपकी स्टैंडिंग काफी ज्यादा है। तो ट्रंप को वो चीजें रियलिज्म के हिसाब से उसको अपने कंसिडरेशन में डालनी पड़ेंगी। और अगर उसको बिजनेस करना भी है, देखिए भारत बहुत बड़ी मार्केट है और वो बिजनेसमैन है, अगर उसको धंधा करना है तो भारत के साथ वो फिर बेवकूफी करेगा, तो भारत उसके साथ बिजनेस नहीं करेगा। यहां पर सवाल आता है वो जो जीई के इंजन हैं, आप देखिए जीई के इंजन फंसे हुए हैं हमारे। जब तक ये लोग नहीं, अभी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने साइन नहीं करा, अभी उसने साइन नहीं करा, फिर अभी जी वाले लेट कर रहे हैं। अगर आपको देखिए ये सडनली ठीक हो जाता है, तो आपको दिखेगा कि हाँ यार वो बिजनेस करना चाहता है आपके साथ। तो ये आगे जाके हम लोग थोड़े होपफुल हैं, ट्रम्प थोड़ा प्रैग्मेटिक है, बट हमको रियलिज्म पे जाके आगे जाके देखना पड़ेगा क्या वो ये चीजें करता है। मोस्ट लाइकली ही विल डू, सो लेट्स सी। अगर वो ये चीजें करता है तो उसका क्या मतलब है कि आप नेगोशिएट करोगे उसके साथ। आप नेगोशिएट करोगे तो वो अपनी प्रॉब्लम्स आपके सामने रखेगा, आप अपनी प्रॉब्लम सामने रखोगे, और कहीं पे बीच में आके एक अलाइनमेंट करोगे, जिस तरह से आपने चाइना के साथ भी नेगोशिएट करके इस चीज को फॉर द टाइम बीइंग सॉर्ट आउट करा है। तो
थोड़ा उसको देना पड़ता है, थोड़ा आपको देना पड़ता है, नेगोशिएशंस ऐसी चलती हैं। तो उसको भी कहीं ना कहीं बैठ के आपके साथ बात करनी पड़ेगी। एंड ये चीजें अभी शुरू हो जाएंगी 19 नवंबर से, जब पहली बारी मोदी जी ट्रंप से मिलेंगे, कहां पर, ब्राजील में, फॉर द G20 समिट। जी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग गेम होगी। और भारत इस बारी लीडर है फॉर द नेक्स्ट ईयर, भारत इज द लीडर फॉर द क्वाड ऑल्सो। तो नेक्स्ट ईयर जब क्वाड का समिट होगा तो ट्रंप को इधर आना पड़ेगा। तो देखिए अभी इंटरैक्शन थोड़ी ज्यादा होंगी, मोदी साहब ट्रंप की मीटिंग्स थोड़ी ज्यादा होंगी। यू विल फाइंड अगले 6 महीने के अंदर एटलीस्ट 2-3 बारी वो मिल लेंगे। और बीच में अगर कोई G7 का समिट हो गया तो मोदी जी को वहां पर पक्का बुलाएंगे वो। तो ये चीजें आपको दिखेंगी होती हुई। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, कनाडा में जस्टिन ट्रूडो अभी ढूंढ रहा है भाई किस दरवाजे के पीछे मैं जाके छुपूं, क्योंकि ट्रंप और ट्रूडो दे हेट ईच अदर, बिल्कुल पसंद नहीं है वो लोग। तो उसके ऊपर भी प्रेशर आएगा। अब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी का दरवाजा खुलता है, और ये दरवाजा बहुत कम टाइम खुलता है। अब उसके अंदर या तो अपना पैर डाल के उसको अच्छे से खोलो एंड टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। ये आपके ऊपर है, आपकी गवर्नमेंट किस तरह एक्ट करती है। हमारी गवर्नमेंट अगर उस चीज को आगे लेके जाती है स्ट्रांगली एंड चीजें करती है, तो आपको दिखेगा कि हाँ यहाँ पर है। और जिस तरह से पिछले 1-2 महीने में चीजें हो रही हैं देश के अंदर, कुछ दिखता है कि इनके अंदर एक इंक्लिनेशन है चीजों को चेंज करने का। अगर आप देखिए, एनजीओ पे क्रैकडाउन शुरू हो चुका है, आप देखिए क्रिप्टो करेंसी पे क्रैकडाउन हो चुका है, टेररिज्म पे क्रैकडाउन चल रहा है। यहां तक कि पिछले 1-2 हफ्ते के अंदर करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स भी पकड़े गए हैं। 20,000 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा होते हैं। आपके टैक्स क्रैकडाउन चल रहे हैं, आपका बहुत कुछ चल रहा है पीछे से। तो बेसिकली आप अपना घर भी साफ कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है इनके इनके जो, अब बोलते हैं ना ऑक्टोपस जैसे होता है, उसके जो हाथ इतने सारे जी। टेंटिकल्स होते हैं वो हर जगह फैले हुए हैं। तो एक एक करके आपको इनको काटना है। तो चीजें जिस तरह आगे जा रही हैं, घर के अंदर भी आप देखेंगे वक्फ के ऊपर आप एक्ट कर रहे हो, विच इज द वहाबी एलिमेंट जिसके ऊपर पिटाई होगी उनकी। लेफ्टिस्ट के ऊपर जैसे मैंने आपको बताया, अभी एनजीओज और इन चीजों पे एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। साइनों को आपने लात मारा है अभी, तो उसको पीछे हटना पड़ा है। ठीक है, तो ये आप भी आप अगर आप ये जो मेरा तकिया कलाम है साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट, इसके ऊपर आपने ऑलरेडी एक्शन शुरू कर रखा है। आप दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हो एंड यू गोना ट्राई एंड टेक एडवांटेज ऑफ दिस। एक 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 आपके पास विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, अगर आप उसको खेल पाओ, ट्रस्ट यू मी, भारत को रोकना उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा। और 2029 में जो एक इलेक्शन इंटरफेरेंस जैसे इस बारी हुई, वो नहीं होगी ऑफ कोर्स। बिल्कुल। होगी, इतने अच्छा, स्केल पे नहीं होगी। ऑफ कोर्स वो वैसा नहीं होगी क्योंकि थोड़ा-सा फ़र्क पड़ जाएगा ट्रम्प और बाइडेन जो सरकार है उसका काफ़ी फ़र्क है। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें क्योंकि पाकिस्तान को लेकर जब ट्रम्प सत्ता में थे, तो वो काफ़ी सख्त रवैया रखते थे और कोई भी पैसा कौड़ी उनको मिलता नहीं था। लेकिन बाइडेन की अगर बात करें तो थोड़ा बहुत ना करते हुए थोड़ा बहुत उनको मिल रहा था। ट्रम्प के आने से पाकिस्तान को की जो पॉलिसी रहेगी यूएस की, उसपे क्या फ़र्क आप पड़ते हुए देखेंगे? देखिए पाकिस्तान का ऐसा है, हमको ये चीज और एक समझनी और है। बात आदि, जी, हमने ट्रम्प के होते हुए पिछले टर्म में उनके 370 रिज़ॉल्व होते हुए देखा, उसमें उन्होंने खुलकर सपोर्ट किया। क्या पीओजेको को लेकर हम उनका सपोर्ट देखेंगे भारत के यार मैं ना पाकिस्तान? अभी मैं कुछ अनपॉपुलर चीज बोलूंगा, मेरे को तो पीओजे के नहीं चाहिए, मुझे गिलगिट बाल्टिस्तान चाहिए। ठीक है, हाँ, मुझे मतलब वो वो उसी में पतला आएगा जो, पर गिलगित-बाल्टिस्तान पीओजे के साथ ही में आएगा, अकेला थोड़ी ना आएगा। वो मुझे वो पतला सा वो जो है ना वो नीचे वाला वो नहीं चाहिए मेरे को। ठीक है, उसका एक पंगा है, बिकॉज वहां पर 40 लाख ऐसे लोग रहते हैं जिन्होंने हमारे सोल्जर्स की कटी हुई गर्दनें देखी हैं अपने सड़कों के ऊपर। ठीक है, जिन्होंने टेररिस्ट को बैकिंग करी है, अपने घरों में रखा है, जिनके घरों के नीचे खुदाई हो रखी है और टनल्स बने हुए हैं जिससे वहां पर वो वहां पर छुपते भी हैं और इन्फिल्ट्रेट भी करते हैं। तो वो पॉपुलेशन से मेरे को थोड़ा डर लगता है। 40 लाख लोग होते हैं, काफी होते हैं। और देखिए वो जगह थोड़ी सी टेढ़ी है। गिलगिट बाल्टिस्तान पे अलग गेम है। गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान का गेम रहा नहीं है जी, वो अभी चाइना का गेम बन चुका है, क्योंकि चाइना के ट्रूप्स वहां पर बैठे हैं, चाइना के इंटरेस्ट है वहां पर। तो अगर आपको गिलगिट बाल्टिस्तान पे कुछ भी सेटलमेंट करनी है, वो आपको चाइना के साथ करनी पड़ेगी। पाकिस्तान तो देखिए एक ऐसा एंटिटी है, और मैं तो मतलब अपने चैनल पे बहुत बारी बोल चुका हूं, मैं उसको कंट्री मानता ही नहीं। ठीक है, आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट पाकिस्तान एक ऐसी कोई कंट्री है। तभी मैंने एक वर्ड यूज करा, एनटीटी। एंटिटी मतलब पाकिस्तान इज एन आइडिया, पाकिस्तान इज अ स्पेस, पाकिस्तान इज जस्ट अ थॉट। मैं उस चीज से मानता हूं। पाकिस्तानी आर्मी है जो पंजाब के अंदर रहती है। अब पाकिस्तान को देखिए, इस टाइम पे अमेरिका का क्या फोकस रहेगा, और ट्रंप का हमेशा से फोकस रहा है दो चीजों पे, ईरान और चाइना पे। अगर ईरान को उसको सीधा करना है तो उसका एक बहुत बड़ी चीज है जिसका नाम है बलूचिस्तान।
अगर वो बलोचिस्तान के अंदर कुछ कर सकता है, बलोचिस्तान अगर सेपरेट हो जाएगा, और आपको सबको पता है कि सीआईए बीएलए को, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को पूरी तरह से बैकिंग करती है, और अमेरिका को ये भी समझ आ चुका है कि साहब ये जो पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमान है ना, ये पैसे खा जाता है, काम कुछ करता नहीं है ढिले का, और ऊपर से पीठ में खंजर जरूर मारता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछें कि यार अमेरिका क्या पूरे पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा कि उस एक जगह को सपोर्ट करेगा जहां पर उसका इंटरेस्ट है, तो मेरे हिसाब से जो लॉजिकल चीज बनती है कि यार मैं बलूचिस्तान को सपोर्ट करूं, वहां पर पोर्ट भी है, ईरान के लिए रास्ता है, रशिया को मैं वहां से तंग कर सकता हूं, चाइना को मैं वहां से तंग कर सकता हूं, भारत पे थोड़ी नजर भी रख सकता हूं, अफगानिस्तान को भी नजर रख सकता हूं, सब कुछ बलूचिस्तान से कर सकता हूं। बलूचिस्तान की पॉपुलेशन बड़ी छोटी सी है, प्लस बलूचिस्तान में पंजाबी जनरल नहीं है, जर्नैल, सॉरी जनरल नहीं, जनरल हमारे होते हैं, जर्नैल, ठीक है, जर्नैल नहीं है। अब उनके अगर जर्नैल को हटाना है उसको, तो ये उसको गेम खेलनी पड़ेगी आगे जाके। हैविंग सेड दैट, जो पाकिस्तान अपने आप को एक यूजफुल एंटिटी बना के बैठा था, किस चक्कर में, यूक्रेन को सप्लाई करता था वेपन्स, ठीक है, दबादब उसने बहुत पैसे बनाए हैं, करीब करीब $1 बिलियन उसने बनाया है यूक्रेन को हथियार देके, क्योंकि अमेरिका के पास खुद हथियार नहीं है। यूक्रेन जो हथियार चलाता है वो रशिया चाइना की ओरिजिन के हथियार हैं। अब रशिया चाइना ओरिजिन के हथियार कुछ ही देश बना सकते हैं, भारत है, पाकिस्तान है, कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं। यूरोपियन कंट्रीज के पास कैपेसिटी नहीं है, भारत देगा नहीं, बचा कौन? ठीक है, सो पाकिस्तान ने अपने लिए एक जगह बना ली थी इस गेम के अंदर कि यार मैं आपको हथियार शथियार देता रहूंगा। तो आपको याद होगा जिस तरह से आसिम मुनीर को जब यूएस गए थे, उसको 21 गन सलूट भी मिला था, उसको सब कुछ, सारे लोग आके मिले थे, बड़ी फोटोएं खींची गई थी कि भैया आप ही आप हो, आप ही आप हो। और यहाँ पर आप पाकिस्तान में एक और चीज देखिए, अगले अभी ये इलेक्शन होने से पहले इन लोगों ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट बढ़ा दिया इन लोगों ने, 16 से 34 जज कर दिए, ताकि ये जो गवर्नमेंट है वो बची रहे। और इस गवर्नमेंट ने वापस आर्मी को क्या दिया है भाई, आर्मी चीफ अब 5 साल के लिए रहेगा, तो हर 3 साल के बाद जो एक्सटेंशन मांगते थे वो डब्बे से बाहर गया, 5 साल के बाद रहेगा, 5 साल के बाद वो फिर से एक 5 साल की एक्सटेंशन ले सकता है। तो आप सोच लीजिए, आसिम मुनीर ने 2 साल करे, अभी 3 साल और हैं उसके, 2027 तक, उसके बाद 5 साल और ले सकता है, 2032 तक बैठ सकता है वो वहां पर। और ये चीजें पाकिस्तान ने कब करी? जो बाइडेन की सरकार जब तक इलेक्शन नहीं हुआ था। तो उनको भी पता है कि बेटा अगर इसको हमने आगे खींच लिया, ट्रंप थप्पड़ मारेगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। अच्छा आदि, अगर हम वॉर्स जो चल रही हैं पिछले कई सालों से, हमने रशिया यूक्रेन वॉर देखी, और ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट भी काफी एस्केलेट होता जा रहा है। इसको लेकर ट्रंप कैंपेनिंग के दौरान काफी खुलकर बात करते थे कि मेरे टर्म में चीजें बदल जाएंगी, जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसको कंट्रोल करने में नहीं है इस काबिल, और सही तरह से नहीं कर पा रहा है। आपको क्या लग रहा है, क्या बदलाव हम देखेंगे इन दोनों ही कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर? देखिए, ट्रंप की जो सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल विक्ट्री थी वो अब्राहम अकॉर्ड्स थी, ठीक है, जहां पर उसने कुछ अरब नेशंस, अरब मुस्लिम नेशंस के साथ इसराइल की दोस्ती कराई। यहां पर जो आखिरी एक चीज बची थी, सऊदी अरेबिया के साथ दोस्ती। अब वो एब्सोल्युटली, वो होते होते, ऑलमोस्ट हाँ, वो होते होते पैलेस्टीनियन ने जाके इनके ऊपर अटैक कर दिया, ईरान की बैकिंग लेके, और वो पूरा थोड़ा सा गच्चे में बैठ गया कि यार, और अभी ये भी सऊदी के एमबीएस भी बोलते हैं यार इसको खत्म करो यार, थोड़ा कुछ आगे चले, कर क्या रहे हो तुम लोग, फिनिश दिस ऑफ। बट इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप सऊदी के एमबीएस के स्टेटमेंट्स देखें, वो बड़े इंटरेस्टिंग है। उन्होंने बोला पैलेस्टीनियन स्टेट तो बनेगा, लेकिन उसका कैपिटल बनेगा ईस्ट जेरूसलम। मैं पढ़ा यार, कुछ आगे तो नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, अच्छा गाजा कहां गया? तो हमको थोड़ा समझना चाहिए कि एमबीएस के पास भी कुछ ऐसा है कि यार बस करो यार, ये स्टॉप दिस नाउ, ये पैलेस्टीनियंस को दो, जो भी करना है करो, वी आर सिक एंड टायर्ड ऑफ देम, इनको जरा साइड करो, इनको जरा इक्वेशन से निकालो बाहर। तो ट्रंप का एक वो नजरिया रहेगा टू बिल्ड ऑन दैट अब्राहम अकॉर्ड्स, इनको साथ में लेके आना एक नजरिया रहेगा, और यहां पर भारत का बहुत बड़ा रोल रहेगा आईमेक में से, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो आपका वो रहेगा, दैट विल बी वेरी जी। क्रिटिकल टू ब्रिंग ऑल दीज कंट्रीज टुगेदर। तो ही हैज टू वर्क विद इंडिया इन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट। दूसरी चीज क्या है कि देखिए, ट्रंप का एक जो नजरिया है ईरान के ऊपर, ईरान घुटनों पे था जब ट्रंप था वहां पर, ये तो बाइडेन ने आके उसके कोई $6 बिलियन दे दिए उसको, उसके बाद तेल खोल दिया,
चाइना तेल खरीदता है उससे, काफ़ी मतलब खूब पैसे-वैसे बना लिए ईरान ने, वो पैसे लेके उसने यहाँ पर उल्टे-सीधे काम करे और पूरा रीजन को डिस्टेबलाइज़ कर रखा है। तो ट्रम्प वो नहीं चाहेगा, तो ईरान के ऊपर अभी काफ़ी फोकस आने वाला है। और अगर आप देखेंगे ईरान के जो नए प्रेज़िडेंट आए हैं, पेजेस्कियान, मैं उनका नाम पेज़ेश्कियान, हमेशा मसूद पेज़ेश्कियान। मसूद पेजेस्कियान, मैं हमेशा उनका नाम खराब करता हूँ। वो तो बड़े रिकंसिलिएटरी टाइप स्टेटमेंट देते हैं कि नहीं जी, हम तो दोस्ती करना चाहते हैं, हम तो बात एब्सोल्युटली। करना चाहते हैं, हम तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लड़ना नहीं चाहते, हम अटैक नहीं करना चाहते। तो वो बड़े ही इज़ ट्राइंग टू बी अ मिडलमैन कि यार, अगर ये ट्रम्प आ गया तो ठुकाई हो जाएगी हमारी। सो कहीं न कहीं ये गेम आगे चलेगी और इसका ट्रम्प का एक सबसे बड़ा नज़रिया रहेगा कि यार मिडल ईस्ट को सीधा करो, क्योंकि उसकी पुराने टर्म की जो लेगेसी है, वहाँ पर एक कच्चा पड़ा हुआ है। तो ही विल वांट टू क्लियर दिस अप। दूसरा अगर आप देखें यूक्रेन रशिया के लिए, अब उसको पता है, देखिए ये यूक्रेन की जो वॉर है, इट इज़ अ स्टूपिड वॉर। यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट। इसके अंदर कुछ आपको मिल नहीं रहा है। ये बस आपने रशिया को पकड़ के रखा हुआ है। इसकी वजह से क्या हुआ है, रशिया चाइना की दोस्ती ज़्यादा हो गई है। तो ये चीज़ ट्रम्प के एडवाइजर्स, ट्रम्प खुद भी बोल चुका है कि ये गलत करा है हमने, दिस इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। तो कहीं न कहीं जो एक लेफ्टिस्ट एस्टेब्लिशमेंट है, और देखिए बाइडेन का काफ़ी हद तक इंटरेस्ट है यूक्रेन के अंदर। मॉनेटरी इंटरेस्ट, पैसे-पूसे आते थे वहाँ पर, उसके बेटे की कंपनी है, ये है, वो है। तो काफ़ी कुछ वहाँ पर एक एक वो कनेक्ट था, जिसकी वजह से ये लोग यूक्रेन वॉर के अंदर घुसे हुए थे। तो कहीं न कहीं वो पीछे हटने की कोशिश करेगा, और अभी तक जो न्यूज़ आ रही है कि वो जो एक छोटा-सा पीस प्लान टाइप बना है इनका, जहाँ पर ये बोलेंगे भई जहाँ पर अभी रशियंस खड़े हैं, यहाँ पर आगे नीपर नदी है, इससे ज़रा यूक्रेन को 2 तोड़ दो, एक डीमिलिटराइज़ ज़ोन बना दो। यूक्रेन को नेटो में नहीं लेना, लेकिन हम यूक्रेन को हथियार देते रहेंगे कि कल को रशिया ने अगर दोबारा अटैक कर दिया तो अपने आप को वो सँभाल सके। तो ऐसा कुछ पीस प्लान बना के वो करेगा, क्योंकि देखिए उसको एक वो प्रोजेक्शन भी करनी है कि सी आई टोल्ड यू आई विल स्टॉप द वॉर एंड आई स्टॉप द वॉर। एब्सोल्युटली। तो एक वो प्रोजेक्शन इमेज तो होगी दैट ही विल शो स्ट्रेंथ इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड कि देखो, जो डीप स्टेट है वो मेरे को कंट्रोल नहीं कर रहा, मैं डीप स्टेट को कंट्रोल कर रहा हूँ। सो इट्स मोर ऑफ अ प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेंथ जो ट्रम्प दिखाने की कोशिश करेगा आज। एब्सोल्युटली। और मुझे लगता है जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से उसमें जो बाइडेन की एक इमेज थी, यूएस सपोजिटली एक सुपर पावर है और सुपर पावर के इतने सॉफ्ट और इस तरह के प्रेसिडेंट चलते चलते गिर जा रहे हैं, बोलते बोलते फंबल कर जा रहे हैं। तो वो एक वीक जो उनका प्रोजेक्शन था एक प्रेसिडेंट होने के तौर पर, तो वो कहीं ना कहीं वो भी उनके लिए एक नेगेटिव उसमें काम किया है। और अगेन ट्रम्प एक स्ट्रांग और उसके वक्ता भी हैं, काफी अच्छे से बोलते हैं और अपनी जो पॉलिटिकल विल है वो भी उनकी एकदम अलग नजर आते हैं। तो ये भी काफी फर्क नजर आता है और हम वो सब आगे उनकी जो अगली टर्म जो शुरू होने वाली है उसमें भी हम होते हुए देखेंगे। आदि आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय थैंक हिंद, यू जय सो भारत। मच। नमस्कार, जय हिंद।